हेलो देयर एंड वेलकम टू द थिंक टैंक। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि आप एक एंटरप्रेन्योर यानी कि एक उद्यमी कैसे बन सकते हैं। एक एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जिसने कि $1 मिलियन आइडिया को $1 मिलियन कंपनी में बदल कर दिखाया हो और आज वो किसी कंपनी का सीईओ हो। क्योंकि आप ये काम बहुत मिनिमम बजट से शुरू करते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक बहुत अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए अगर आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप 9 से 5 तक की जॉब नहीं होती, ये एक 24 आवर वर्क है और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपकी एक गलती आपके बिजनेस को ख़त्म कर सकती है, इसलिए जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करते हैं यानी कि आप एक उद्यमी बनना चाहते हैं, एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये पहचानें कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, आपका इंटरेस्ट किस बिजनेस में है और कौन सा बिजनेस आइडिया आपके पास है जिसे आप इम्प्लीमेंट करके एक सफल एंटरप्रेन्योर या एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। और वो बिजनेस आइडिया एक बहुत छोटा सा काम भी हो सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको अपने आइडिया को पैसों में बदलना है। अगर आप ये कर पाए तो आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। जब एक बार आपके पास एक बिजनेस प्लान या बिजनेस आइडिया हो तो उसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि क्या आपसे पहले किसी ने उस तरह का काम किया हुआ है। अगर ऐसा है तो जो बड़ी कंपनियां उस तरह का काम पहले से कर रही हैं, ये ज़रूरी है कि आप उन्हें फॉलो करें। आप ये देखें कि उनके काम करने का पैटर्न क्या है और वो क्या तरीका है जिससे कि उन्होंने अपनी कंपनी को खड़ा किया। एक असली एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाता है, ये बात ना तो आपको कोई यूट्यूब वीडियो सिखा सकता है, ना ही किसी वेबसाइट का कोई आर्टिकल। अगर आप सच में ये सीखना चाहते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं, तो असल में आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। क्योंकि जो नॉलेज आपको बुक्स दे सकती हैं वो नॉलेज कभी मेरे जैसा कोई यूट्यूबर या कोई वेबसाइट नहीं दे सकती। इसलिए जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आप सीखना चाहते हैं और जिस भी इंडस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड कम से कम 10 किताबें ज़रूर पढ़िए। इनमें 2 ऐसे लोगों की ऑटोबायोग्राफी होनी चाहिए जिन्होंने इस तरह की इंडस्ट्री में इससे पहले कुछ बड़ा किया है या वो किसी कंपनी के सीईओ रह चुके हैं। जब आप इस तरह की बुक्स पढ़ेंगे तो आपको उस कंपनी से रिलेटेड, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड उन छोटी छोटी बारीक चीज़ों की जानकारी होगी जिनका कि अगर आपको पता ना होता तो आपके बिजनेस के फ्लॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद बारी आती है अपने मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या सर्विस को शुरू करने की। देखिए, किसी भी कंपनी के स्टार्टिंग में आप कभी भी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं दे सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसा सस्ता, काम चलाऊ और टिकाऊ प्रोडक्ट बनाएं जो कि लोग रिजेक्ट ना कर सकें, और उससे आने वाले पैसों का इस्तेमाल करके आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। जब आप एक बार अपना मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या सर्विस शुरू कर देते हैं तो उसके बाद आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड छोटी छोटी बहुत सी चीज़ों की जानकारी होती है और उस जानकारी के आधार पर आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की कमियों का पता चलता है, जिनमें सुधार करके आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। और आपकी लाइफ में एक वो साल ऐसा आएगा जिस साल आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन वो साल आने के पहले आपको शायद 10 साल बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसलिए कोई भी कंपनी एक दिन में खड़ी नहीं होती और आपको इसके लिए कंटिन्यूअसली कई सालों तक मेहनत करनी पड़ सकती है। इसलिए अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपको रिस्क फ्रेंडली होना पड़ेगा और इसके साथ साथ आप में बहुत ज़्यादा काम करने की ललक भी होनी चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल द थिंक टैंक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं यहाँ आपको सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बिजनेस ओरिएंटेड वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू।